परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु के नाम में आपके अनुग्रह और शांति बना रहे। आज का वचन जो है वो एक समय मैं कलीसिया में दे रहा था और उस समय ये रिकॉर्ड किया गया, तो इसकी थोड़ी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन आशा रखता हूँ कि जब आप इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। इस वचन का शीर्षक है नोइंग गॉड और ये उसका पहला पार्ट है। तो इस वचन को सुने और आशीषित हों। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन का शीर्षक है हमको बहुत आशीषित करेगा, साथ ही साथ वचन भी आशीषित है। नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना। निकाल लेंगे यशायाह 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। अरे यहाँ परमेश्वर का वचन तो सॉरी यार, हमारा शीर्षक है परमेश्वर को जानना और यहाँ लिखा है मेरी प्रजा मुझको जानती ही नहीं है। मतलब जानवर जानते हैं अपने मालिकों को, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान है वो अपने मालिक को नहीं जानता। ये कह रही है बाइबल, है ना? तो पहला प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? और यदि जानते हैं तो हम उसको कितना जानते हैं? धीरे धीरे जाऊंगा मैं, आपको समझ में आए ये जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, क्या मेरे अंदर इच्छा है कि मैं उसे जानूं? अपने आप से आपको पूछना है और अपने आप को उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न है कि यदि इच्छा है, ठीक है, तो उसे कैसे जाना? पहली चीज, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं और कितना जानता हूं? दूसरा प्रश्न है, क्या मेरे अंदर इच्छा है उसे जानने की? और तीसरा प्रश्न है, यदि इच्छा है तो मैं उसे कैसे जानता हूं? इन तीनों बातों का आंसर आज आपको मिलेगा, ठीक है? अब पता कैसे करें कि मेरे अंदर इच्छा है कि नहीं है? कैसे मालूम होगा मुझे कि सच में मैं जानना चाहता हूं? कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? मैंने मसीहों को बहुत देखा है और मैं भी उससे गुजरा हूं, कंफ्यूजन। शत्रु हमेशा चाहता है कि हम सब कंफ्यूज रहें। ये उसका सबसे बेस्ट प्लान है आपके और मेरे और कलीसिया के विरोध में, कि वो आपको गुमराह रखे, बस आप कंफ्यूज रहें, क्या ये प्रभु की इच्छा है या मैं सोच रहा हूँ या मेरे मन की कल्पनाएं हैं या परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। सबसे पहला उसका जो हथियार है कलीसिया के विरोध में, कंफ्यूजन। वो मुझे भी कई सालों तक कंफ्यूज करता रहा, इससे मैं भी गुजरा हूँ। फिर परमेश्वर ने अपनी दया में कुछ ऐसा किया कि वो सब चीजें हटी। सबसे पहली चीज ये जानने के लिए कि मेरे अंदर इच्छा है या नहीं है, वो ये है, क्या आप सच में जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप उसको आनंद लेते हैं? तो आप प्रार्थना करते हैं या आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, क्या आप उसका आनंद लेते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या सच में मुझे आनंद मिलता है या बस जबरन बैठता हूँ? अगर जबरन बैठ रहे हैं, यदि आनंद नहीं मिल रहा है, तो ये एक चिन्ह है कि आपके अंदर इच्छा की कमी है। दूसरी चीज, जब लोग मुझसे आके परमेश्वर का वचन बांटते हैं, मुझसे परमेश्वर की बातें करते हैं, ठीक है, तो क्या मुझे लगता है यार जल्दी खत्म करने को, जल्दी खत्म करें, बहुत बोल रहे हैं। ये दूसरा चिन्ह है कि आपके अंदर इच्छा नहीं। तीसरी चीज, जब आप घर पे अकेले होते हो या परिवार सहित होते हो तो आपको बड़ी मुश्किल होती है प्रार्थना करने में। बहुत मन तो करता है, लेकिन उठते उठते घंटे ही लग जाता है। बाइबल पढ़ने की इच्छा तो होती है, लेकिन जैसे बोलते जमाई आके नींद आ जाती है। ये चिन्ह है कि आपके अंदर परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं। चौथी बात, क्या आप कलीसिया के लिए एक एंथुसियाज्म, हिंदी बोलूंगा, एक जिज्ञासा रखते हैं बहुत ज्यादा? या संडे आ रहा है और आराधना में मजा आएगा, परमेश्वर का वचन पता नहीं क्या मिलेगा, उसको अशारा बांधी है, मजा आ जाएगा, प्रभु की देह और लहू के हिस्सा बनने के लिए एक उत्साह रहता है? या ढीले ढाले आज चल जाना है, चलो जल्दी
निपटे, जल्दी निपटे यार, बहुत लंबा चल गया आज। क्या ऐसा है? अगर बोरियत है तो ये चौथा साइन है कि आपके अंदर इच्छा नहीं है परमेश्वर को जानने की, और ये खतरनाक बात है, अच्छी बात नहीं, ठीक है ना? तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज, प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ने में आनंद नहीं आता है, मजा नहीं आता। दूसरी चीज मैंने बताई कि जब लोग आपसे परमेश्वर की बातें करते हैं आपको उसमें मजा नहीं आता, आप कहते यार जल्दी खत्म हो। तीसरी चीज, जब आप अकेले रहते हैं तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। चर्च में तो ठीक है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, निकल जाता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चौथी चीज मैंने आपको बताई कि आप कलीसिया के लिए तैयारी के संग नहीं आते, आपके अंदर इच्छा नहीं है, आप तैयारी नहीं करते, आप बृहस्पतिवार से शुक्रवार से आप दुआ करना शुरू नहीं करते। परमेश्वर आप कलीसिया होने वाली है संडे को आप हजूरी रहे, जब आराधक आते हो अनॉइंटेड रहें, जब प्रचारक आते हो अनॉइंटेड रहें। जब वो, मैं क्यों भेजता हूँ आपको प्रार्थना विषय, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना, मैं जानता हूँ भले सब ना करें, 2 लोग भी करेंगे मेरे लिए प्रार्थना, वो मुझे आशीष देगी, वो मुझे ऐसा वचन देगी जो आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, इसलिए मैं भेजता हूँ। प्रार्थना करना मैं बहुत जल्दी शुरू करता हूँ, प्रभु संडे आने वाला है, आप ब्लेस करना आराधना को, आज जबरदस्ती प्रेजेंस, ऐसा लगता बस घुल जाओ प्रभु। कभी लगा ऐसा? डिसॉल्व हो जाओ, कंज्यूम्ड हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। ये अच्छा कि मैं जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूँ वहाँ कंज्यूम नहीं कि अब मैं रहूँ ही ना, आप भी मेरे अंदर। ये इच्छा होना एक अच्छा साइन है कि आप सही गति में चल रहे हो परमेश्वर के साथ। 5वीं चीज, क्या आप आज भी अपने संसारिक मित्रों की संगति का आनंद उठाते हैं? अगर आज भी आपको संसार के लोगों की बातें परमेश्वर के लोगों की बातों से ज्यादा अच्छी लगती हैं, ये एक साइन है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं। शबोपदेशक 12:1 क्या कहता है? निकालें जल्दी, बाइबल खोलने वाले जल्दी अपने हाथों को पहना रखें। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ, अंकल ने वचन ये बोला था, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि विपत्ति के ऐसे दिन आए जिनमें तू ये कहे यार मन नहीं लग रहा, प्रार्थना दुआ में मन नहीं लग रहा यार, परमेश्वर के संग बैठो, 10 मिनट ही बैठ पाते है ना, 1 घंटा बहुत बड़ी चीज हो गई। ये एक चिन्ह है, आप 1 घंटा प्रभु को नहीं दे पा रहे, क्या दोगे यार परमेश्वर को? आप दशमांश की बात करते हो, ठीक है, आप मैं बिलीव करता हूँ मेरा सब कुछ मेरे परमेश्वर का, दशमांश तो बहुत छोटी चीज है। अगर आप दशमांश के हिसाब से बात करते हो तो मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ, 24 घंटे का दशमांश कितना होता है? 2.4 आवर्स, 2 घंटा 40 मिनट, यही होता है। क्या आप दे रहे हो? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो और शर्म करो अगर नहीं दे पा रहे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मसीह कहते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप नहीं हो मसीह, आप धोखे में हो। कितना परमेश्वर का वचन पढ़ते हो? जब मैं मसीह ही था तब मैंने भगवत गीता महाशिवपुराण ये खत्म कर दिए, इतने मोटे मोटे होते हैं। कितनी बार आपने अपनी बाइबल को पूरा खत्म किया है? प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है, जागो। जब ये चीजें हमारे जीवन में ये मन ना लगना, परमेश्वर की उपस्थिति से भागना, वचन चल रहा है मन ना लगना, कोई आपसे शेयर कर रहा है मन ना लगना, प्रार्थना करने बैठ रहे हो बेचैनी है, कर ही नहीं पा रहे हो, जब ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं आपके लाइफ में, आप धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट होते जाते हैं और अंत में क्या होता है? मेरा मन, जैसे शबोपदेशक में लिखा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। आप बाहर से आपको लग रहा होगा कि आप रेगुलर हो चर्च में, आप बाहर से लग रहा होगा आप ऑफरिंग देने में रेगुलर हो, आप मीटिंग में जाने में रेगुलर हो,
पहाड़ से लग रहा हो। आइए देखें एक वचन इसी से रिलेटेड। यशायाह अध्याय 1 उसका 12 से 15 पढ़ें। यशायाह अध्याय 1 उसका 12 से 15। जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो। कहाँ आते हो? चर्च में आते हो। परमेश्वर आप अपने घर में जब प्रार्थना करते हो तब आप मुंह दिखाते हो। जब आप घर में वचन पढ़ते हो आप मुंह दिखाते हो। जब आप कलीसिया से आते हो, मीटिंग्स में जाते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, आप मुंह दिखाते हो। जब तुम मुझे अपना मुंह दिखाने को आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? परमेश्वर नहीं चाह रहा आप अपने पांव से उसकी जगह में आए। वो नहीं चाह रहा कि आप उसकी जगह में अपने पैर को भी रखें। चिढ़ रहा है। आगे बढ़िए। व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ। व्यर्थ अनबलि मतलब आप ऑफरिंग दे रहे हो कि अरे यार आई डोंट नीड इट। आगे बढ़िए। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। किसको बुरा लग रहा है? खुदा को बुरा। क्या आप प्रीच कर रहे हो, आप मीटिंग्स कर रहे हो, आप इकट्ठे हो रहे हो, परमेश्वर को बुरा लग रहा है। आप सोच रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे इस तरीके से नहीं, क्यों बुरा लग रहा है? बढ़िया। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ओ महासभा तो चल रही है, अनर्थ भी काम चल रहा है, प्रार्थना भी चल रही है, वचन भी चल रहा है, अनर्थ काम भी चल रहा है। ठीक है। अब अनर्थ काम आप सब जानते हैं क्या क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने आगे बढ़िए। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर। देखिए यहाँ पे वो लोग बहुत पर्टिकुलर है। नियत पर्व मान रहे हैं, नियत मतलब टाइम टू टाइम वो पर्वों का मान रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है उनसे? मैं जी से प्यार करता हूं, मैं जी से उनसे घृणा करता हूं। क्या कर रहा हूं? मैं जी से, मेरा दिल से मैं नफरत करता हूं, प्यार करता हूं परमेश्वर। आगे वे सब मुझे बहुत जान पड़ते हैं। वे सब मुझे, जैसे आपको परमेश्वर की कलीसिया में बैठना बोझ लगता है, प्रार्थना में बैठना बोझ लगता है, परमेश्वर को भी आप जब आप मीटिंग्स में जाते हो आपका पैर भी उस मीटिंग में अच्छा नहीं लगता है। आपका पैर भी परमेश्वर को उस आराधना के जगह में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको भी परमेश्वर अच्छा नहीं लग रहा है। इन शॉर्ट बात यही है। मुझे बोझ जान पड़ता है, मैं उनको सहते सहते उकता गया। क्या हो गया? परमेश्वर इंग्लिश में क्या है? आई एम वेरी टू बेयर। उकता गया परमेश्वर, क्योंकि आप भी परमेश्वर से कहीं ना कहीं उकता चुके। 15वीं आयत पास्टर जी पढ़िए जरा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ जी, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। जब आप हाथ फैलाएंगे प्रभु मुंह फेरेगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, जब हम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, तो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खून से भरे होने का मतलब क्या है? कि अभी तक हम सच में हमने पश्चाताप किया ही नहीं है। सुपरफिशियली ऊपरी तौर से तो हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, ऊपरी तौर से तो हम मसीही दिख रहे हैं, ऊपरी तौर से तो हमने अंगीकार भी किया है, हो सकता है बपतिस्मा भी लिया है ऊपरी तौर से, लेकिन अभी भी हमने अपने मन को नहीं फाड़ा है, अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख रोकर क्या किया? पश्चाताप। सही पश्चाताप नहीं किया। सही पश्चाताप पता क्या है? सही पश्चाताप केवल अपनी गलतियों के लिए रोना नहीं है। सही पश्चाताप अपनी गलतियों के लिए बुरा फील होना, साथ ही साथ उसको छोड़ देना, और यदि आप उसको ठीक कर सकते हो तो उसको ठीक करने भी जाना। ये है सही पश्चाताप जो ज़क्कई ने किया। जब उसको एहसास हो, यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला कि तू धन छोड़ दे, तू घर छोड़ दे, कुछ नहीं बोला कि मेरे पीछे हो ले। उसको टैक्स कलेक्टर ही रहने दिया परमेश्वर, लेकिन उसके अंदर अपने आप आए नहीं, प्रभु बैठे मुझे उसका मन उसको कचोटने लगा। प्रभु की उपस्थिति में जब वो आया सच्चाई से, उसका मन उसको कचोटने लगा। उसने कहा प्रभु मैंने जिसका अन्याय किया 4 गुना फिर दूंगा, मैं लौटा दूंगा। प्रभु ने तुरंत आवाज उठाया, यह भी अब्राहम की संतान, हर कोई अब्राहम की संतान है, हर किसी के जीवन में और घर में उद्धार नहीं। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज का वचन हमें ना केवल सही करेगा, हमें काटेगा छाटेगा तराशेगा, परंतु हमें सही राह पर लाकर खड़ा कर देगा कि जहां हम उसको जान सकते।
ठीक है ना? हम लगता है कि हम हाँ रेगुलर हैं, हम मीटिंग्स में रेगुलर हैं, हम ऑफरिंग्स में रेगुलर हैं, लेकिन हम अंदर से परमेश्वर से बहुत दूर हैं। सच्चाई ये है। फरीसी सोचने लगा मैं तो उपवास रखता हूँ, दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं धर्मी हूँ। लेकिन प्रभु ने किसको धर्मी ठहराया? हम सब बचपन से वर्षों को लेकिन मैं काफी समय से इस चीज को सुनता आ रहा। परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? चुंगी लेने वाले, जिसने स्वर्ग की ओर आँख उठाए बिना कहा प्रभु मुझ पापी को दया। हमारी अच्छे हो सकता है कि हम अच्छे प्रचारक हो, हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन घर में या पर्सनली हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर है। हो सकता है मैं बहुत अच्छी आराधना ले सकता हूँ, परमेश्वर से बहुत दूर। परमेश्वर को परफेक्ट पीपलों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को बहुत सिद्ध ज्ञान वाले लोगों की जरूरत है। लिखा है, बाइबल बताती ज्ञान मिटता जाता है, भविष्यवाणी हो तो मिट जाएंगी, ज्ञान होगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो दिल से उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए, उसके पास बैठने के लिए तैयार है, उसके संग समय बिताने के लिए तैयार है, उसके चरणों में बैठे प्रभु आप कौन? समझे? परमेश्वर को सिद्ध लोगों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उससे प्यार करें सच्चाई से। जब यीशु मर के जी उठा, पतरस मिला, पतरस को भी ग्लानि हो रही है क्योंकि मैंने 3 बार इनकार किया, काफी कुछ। पतरस से प्रभु कोई बात नहीं कर रहा, तो उससे क्या पतरस तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? जॉन चैप्टर 20 में अगर आप पढ़ेंगे तो जाएगा। प्रभु को किसी चीज से मतलब क्या पूछ क्या रहा है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? मुझसे प्यार कुछ नहीं, केवल प्रभु को आपका प्यार चाहिए। जब कहता हाँ प्रभु मैं करता हूँ, तू जानता है, कहता जा मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। ये मोहब्बत चाहिए यीशु मसीह को, हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारा ऊपरी धर्म नहीं चाहिए। परमेश्वर दिखने में हम बहुत धर्मी हैं, हम चर्च के लिए बहुत एक्टिव हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी इनसाइड हम खोखले हैं। कारण क्या है कि हम आ तो रहे हैं, लेकिन हमारा दिल उससे दूर है, बहुत दूर। फोटो से हम उसको क्या कर रहे हैं? खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये चलता रहता है तब अगली चीज पता क्या होती है? जब हमारे अंदर डिजायर खत्म हो जाती है, जब अभी हमने शब्द से पढ़ा कि हमारे अंदर मन नहीं लगेगा उसमें, अगली चीज क्या होती है? रोमियो 1:28 कुछ है, रोमियो 1:28 हम निकालेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जी हाँ जी, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे बस। अनुचित काम। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहा, जानना ही नहीं चाहा, आप क्या जानते हो? समय नहीं लगा मुझे, घर है, परिवार है, घर की चीजें हैं, बहुत समय बिजी जाता है, बच्चों को देखना है, पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें, बहुत बिजी हूं मैं। परमेश्वर फिर क्या कर देगा आपको? क्या कर देगा? परमेश्वर हमें छोड़ रहा है, लेकिन उसका वायदा वो नहीं छोड़ेगा। हम भूल जाते कि वो एक जस्ट परमेश्वर है, एक न्यायी खुदा है, वो अन्याय नहीं करेगा। वो कभी गलत आदमी के संग आप परमेश्वर को कभी नहीं देखोगे। एक विकेट आदमी, एक आदमी जो अपने मन में गलत, गंदी और बुरी चीजों को रख रहा है, जिसका परमेश्वर के संग रिश्ता नहीं है, उसके साथ खुदा नहीं है। वो भले कितना चला चाहता हो, परमेश्वर को आप किसी भी बुरे व्यक्ति के संग नहीं देखोगे। पूरी बाइबल में आप मुझे एक एग्जांपल दिखा दो कि परमेश्वर एक बुरे व्यक्ति के संग था। वो हमेशा अपने आज्ञा मानने वालों के संग था। वो हमेशा उनके संग रहा जो उससे डरे। वो हमेशा उनके संग रहा जो उसके वचन पे थर-थर कांपे। वो हमेशा उनके संग रहा जो उसके वचन को पूरा करने के लिए वेग से दौड़ते, दौड़े चले जा रहे हैं परमेश्वर का वचन पूरा करने। वो उनके संग रहता है। वो कभी भी बुरे लोगों के संग, दुष्ट लोगों के संग नहीं रहता है। ठीक है? सो परमेश्वर छोड़ता है। अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा ये। आप बहुत सारे चर्चेस में गए होंगे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भाई को छोड़ दे, वो छोड़ दे। यार सिमसोन को छोड़ दे, नहीं छोड़ा था,
छोड़ दिया। शाउल अनॉइंटेड किंग, पुराने नियम का अनॉइंटेड किंग, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया, प्रॉफिट सैमुअल की दूत छोड़ दी। मैंने दूसरा चुन लिया है एक व्यक्ति जो मेरे हृदय के अनुसार है। परमेश्वर छोड़ता है, परमेश्वर छोड़ देता है, इस बात को याद रखना और डरना बहुत जरूरी है। आज लोगों के अंदर से परमेश्वर को भय जाता दिख रहा है मुझे, लोग डर नहीं रहे हैं खुदावन से। डरना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, भस्म करने वाली आग है। भजन संहिता 50 16 to 22 को पढ़ते जल्दी से। भजन संहिता 50 16 से पढ़िए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से ये तू काहे को कर रहा है? प्रभु ये कह रहा है शॉर्ट में, तुम्हें क्या मतलब है? तुम काहे को बाइबल में से पढ़ रहे हो? इन शॉर्ट प्रभु ये बोल रहा है। तुम क्यों बाइबल छू रहे हो? इन शॉर्ट प्रभु ये कह रहा है। तुम क्यों परमेश्वर के वचन को बता रहे हो? तुम्हें तो मुझसे कोई काम ही नहीं है, तुम दुष्ट हो। आगे तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? वही चीज आ गई, तू मेरे वचन की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता हाँ। और मेरे वचनों को तो जानता है। कौन जानता है तुझ? अच्छा एक मिनट, तुझ कैसे जाना जाता है? परमेश्वर का वचन ये समझिए। मैंने एक बच्चे को अपने स्कूल के या अपने घर के एक काम दिया, बेटा ये काम करना। उसने काम लिया और चला। मुझे चाहिए था कि वो काम तुरंत करे, वो आया ही नहीं। मेरे वचन की अहमियत नहीं है, मतलब उस बच्चे के लिए इन शॉर्ट उसने मेरे वचन की अहमियत नहीं रखी, उसको उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। ये है तुझे जाना। जब आपको परमेश्वर का वचन अहमियत वाला नहीं लगता, ठीक है मान लेंगे यार, प्रभु को माफ कर देते हैं। प्रभु तो दया का सागर, ये गाना गाएंगे तो आंसू तक पाएंगे प्रभु खुश नहीं। ये वैश्यावृत्ति है मेरी नजर में। इसको बोलते हैं वैश्यापन। पाप करके फिर कहना वो जानबूझ के पाप कर रहे हैं, फिर प्रभु से कहता है प्रभु माफ कर दे, प्रभु फिर मिल जाता। ऐसे लोगों के लिए नहीं है परमेश्वर। आगे बढ़िए ब्रदर। जब तूने चोर को देखा, उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। जब चोर को देखा तो ये चोर के संग चोर, आगे और परिस्थितिगामियों के साथ भागी हुआ। अगर परिस्थितिगामी भी हो जाए तो उनके संग भी खुश। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला हाँ। और तेरी जीभ छल की बातें करती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता हाँ। और अपने सगे भाई की चुगली खाता ये है। सब बुरे बुरे काम ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। बस सुनिए और ध्यान से समझिए। कई बार यही होता है विश्वासियों के संग। आपको कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात सिखाए जो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड है, जब तक वो आपको परमेश्वर के वचन से कोई रेफरेंस ना दे, उसको मत मानना। गलत शिक्षाएं, गलत चीजें आकर प्रभु की अच्छी अच्छी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मोटी ताजी भेड़ों को पिस्सूदार बना रही है। गलत शिक्षा, पिस्सू आ रही है, खुजली हो रही है, उनके बाल झड़ रहे हैं और गंदी और बदसूरत दिखाई दे रही है। गलत शिक्षा है। कोई भी प्रचारक कुछ भी बोलता है, अगर वो वचन से रेफरेंस नहीं है, उसको मत मानना कभी। बात समझ में आई? इस वचन को समझाने के लिए भी कि भाई आपको कैसे चलना है, वचन का रेफरेंस है। जब तू चोर के संग चला, चोर जैसा बन गया। जिसके संग मतलब इन शॉर्ट ये है कि जैसी संगत वैसी रंगत हो गया। जब देखा क्या रे पादरी साहब आ रहे हैं, जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। हाँ अभी बस मीटिंग से आ रहा हूँ। हाँ वो बाइबल पढ़ते ना हम लोग, वो भजन सीखता 90 याद है। अरे जाओ 1:28 हम खरीद
लेकिन परमेश्वर का वचन ड्यूटरनॉमी 31:6 में क्या कहता है? ड्यूटरनॉमी 31:6 तू हियावंत और दृढ़ हो, जी उनसे ना डरो ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हाँ, he will never leave you nor forsake you। बहुत बोलते हैं वैसे, है ना? जब भी मुसीबत में होते हैं हम सब बोलने लगते हैं, चाहे हम प्रभु को जानते हो चाहे ना जानते हो, सब बोलने लगते हैं। क्या आप अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए ये बोल सकता हूँ कि भाई ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जिसको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा मित्र है, वो मेरा बहुत सगा है, और वो मुझे पता है मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसको आप जानते ही नहीं उसके बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि he will never leave me nor forsake? आपका ये रिश्ता ही नहीं आपका। आप जब जान पहचान ही नहीं है तो छोड़ना और मिलने की बात ही दूर हो गई। ये हर एक व्यक्ति का पर्सनल होता है। आप सोचो आप पारिवारिक बैठ जाओ प्रार्थना में, आज प्रार्थना करते हैं, आज हम लोग बैठ गए बढ़िया दुआ बंदी बात, आज प्रेयर तो हो गई मेरी, कर ली सबने। मैं कभी कंसीडर नहीं करता इसको प्रार्थना। मेरा व्यक्तिगत जीवन यीशु के साथ अलग है। जब मैं प्रभु के साथ होता हूँ मैं वो प्रार्थनाएं नहीं कर सकता जो मैं आपके सामने, जो प्रभु के सामने करता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। मेरी कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो मेरा परमेश्वर ही जानता है, वो मैं आपके संग शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरी प्रार्थना संगत ही है। मेरी प्रार्थना कोठरी में चलता है, द्वार बंद कर प्रार्थना है, छत पर जाओ प्रार्थना, जहां पर भी आपको समय एकांत मिलता है। कहने का मतलब इन शॉर्ट, यीशु पहाड़ों पे जाते थे एकांत में। परमेश्वर छोड़ देता है, ये बात जानिए। वो किसको नहीं छोड़ता? जो उसके संग सगे हैं। अगर आप परमेश्वर के सगे नहीं हो, आप किसी के भी सगे। भाई जिस परमेश्वर ने हमारे लिए आपके लिए जान दी, अगर हम उसके नहीं है तो हम किसी के नहीं हो सकते। एक चीज याद रखिए कि हम सब को हमें बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए, आप लोग कितने इस चीज को सोचते हो? मेरे दिमाग में ये रोज आता है, और मैं जब ये रोज आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए हूँ और मुझे प्रभु को खुश करना है। मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए, मुझे नहीं पता मेरा बुलावा कब आएगा। भाई को बताते हैं भाग के समान। तो हम और आप किस बात पे घमंड कर रहे हैं और किस बारे में आप देरी कर रहे हैं? देरी मत कीजिए, उद्धार नजदीक है, छुटकारा नजदीक है। प्रभु का आगमन हो ना हो, हमें तैयार रहना। और बाइबल के अनुसार तो बाइबल कहती है इट इज इमिनेंट। प्रकाशित वाक्य में लिखा है आई एम कमिंग सून। हमें से कितने लोग इस बात को सच में मानते हैं? हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस बात पर विश्वास हमारा बहुत ढीला हुआ है, अभी नहीं आ रहा है। आओ